जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा व्यतीत होगा नवंबर आपके लिए? क्या खास है नवंबर में आपके लिए और क्या आपको ध्यान देना है? सबसे महत्वपूर्ण चीज जो खास मुझे आपके लिए दिखी, बृहस्पति का उच्चस्थ होना और सेवंथ हाउस में होना आज के समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप। रिश्तों में एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के साथ समय को व्यतीत करना। इस किसी ने बहुत सुंदर कहा था कि रिश्तों को वक्त दीजिए, महंगे तोहफे नहीं। ताजमहल दुनिया ने देखा, मुमताज ने नहीं। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना, और तूर तौर कुमत बसी विपरीता, हित अनहित मानहु प्रीता। रिश्तों में लगाव रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रिश्तों में प्रेम होगा, रिश्तों में लगाव होगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपके घर में बरकत होगी। अगर रिश्तों में प्रेम लगाव एकता नहीं है तो कुछ भी होने के बाद आपके घर में बरकत नहीं हो सकती है। इस पर चर्चा करें, लेकिन आपको बताता हूं मेरी जो आगामी भागवत कथाएं हैं आने वाले समय में, जो मेरा विजिट है या मेरी कथा है, वो मेरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के अंदर है। यदि आप भी चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना, या अगर आप चाहती हैं कि आप जहां जिस घर में रहती हैं उसका वास्तु मेरे द्वारा देखा जाए, मैं उसको आके देखूं, या वहां पर नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव है, कैसा क्या है उसको चेक करूं, तो आप उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं और इसका आयोजन करा सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके जीवन को बेहतर करने के लिए जो कुछ हो सकता है उसको जरूर करूं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, और लाइव आप मुझसे जुड़ करके अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, वो कर सकते हैं। उससे पहले उसके बाद में बात करने के लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा, बात कर पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपकी राशि में नजर आई है वो ये नजर आई कि भाई आपके राशि स्वामी तो गोचर ही कर रहे हैं थर्ड हाउस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बृहस्पति का सेवंथ हाउस में गोचर कर जाना और आपकी राशि को दृष्टि देना, ये दिखाता है कि आपका स्वास्थ्य पिछले कई महीनों की अपेक्षा अब बेहतर होने जा रहा है। ये दिखाता है कि 48 दिन जो मिले हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए, स्पेशली जो नवंबर महीना मिला है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए नए रास्ते खोलने वाला होगा। बहुत दिन से चल रहा जॉइंट्स में पेन, बहुत दिन से चल रहा कमर में पेन, बहुत दिन से शरीर जो भारी लग रहा था, बहुत दिन से जो सर में दर्द हो रहा था, ये सब दूर होने वाला है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पार्ट कहा, और वो है कि जो रिश्ते खराब चल रहे थे, एक दूसरे को समझ जो नहीं रहे थे, वो एक दूसरे को समझ पाए, इस प्रकार का जो समय है वो आपकी राशि के अंदर स्टार्ट हो गया है। तो एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, रिलेशनशिप बेहतर होगी। मुझे लगता है कि अगर आपका इतना रिलेशन खराब हो चुका है कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इतना रिलेशन खराब हो गया है कि अब लग रहा है कि डिवोर्स तक चला जाना चाहिए या कोर्ट में केस चला गया, तो मैं कहता हूं फिर भी हारिए नहीं, एक प्रयास कर लीजिए। बृहस्पति उच्चस्थ हुए हैं सेवंथ हाउस में, आपके रिश्तों को सुधारने के लिए आए हैं। चाहे वो प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते हैं और चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हैं, इस पर प्रयास कीजिए। भगवान कृपा करेंगे, आपका रिश्ता सुंदर होगा और जीवन को बना पाएंगे। तो इसलिए रिलेशनशिप की दृष्टि से मैं नवंबर का महीना बहुत सुंदर कह सकता हूं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले से अच्छा इस महीने को कह सकता हूं। अब बात कर लें वेल्थ को लेकर के, भाई पैसे को लेकर क्या परिस्थिति रहेगी, तो पैसे को लेकर के भी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के क्षेत्र से आपको पैसा आ रहा है नवंबर में। नवंबर में इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से भी समय बहुत अच्छा है, बिकॉज मंगल गोचर करेंगे 11th हाउस में, स्वग्रही होकर के मंगल गोचर करेंगे। दूसरा, सेकंड हाउस के स्वामी शनि मीन राशि में गोचर ही कर रहे हैं, सेकंड हाउस में राहु एक्सॉल्टेड परिस्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो मैं फाइनेंस की दृष्टि से अच्छे रास्ते से तो नहीं कह सकता हूं। मुझे लगता है यदि कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा उतना कोई चल रहा था जहां से पैसे आने का योग था, तो वो आप जीत जाएंगे और पैसा आ जाएगा। शत्रु के पास जो पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आपका वापस आ जाएगा।
कोई कार्य था जहां पर दबंगई की जा रही थी, लोग परेशान कर रहे थे, नहीं देना चाह रहे थे, तो वो पैसा आपका वापस आएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरीके से नजर आती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। बिफोर 14th ऑफ नवंबर, any decision related of professional life, please don't take any important decision related to your job, related to your business। अपने नौकरी या बिजनेस से संबंधित कोई भी डिसीजन 14 नवंबर से पहले आपको नहीं लेना है। यहां पर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा, बिकॉज सूर्य नीचस्थ है 10th हाउस में, और 10th लॉर्ड जो शुक्र है, खैर वो 2 तारीख को स्वग्रही हो जाएंगे। एक बात आपको बताना चाहता हूं, एक तो सबसे पहली चीज, सीनियर्स का बिहेवियर आप 14 नवंबर से पहले अपने प्रति बड़ा डिफरेंट देखेंगे। हो सकता है कि आपको क्रिटिसाइज करें, हो सकता है आपको बहुत काम दें, हो सकता है आपको प्रेशराइज करें, लेकिन क्या करना है कि 14 नवंबर तक, से शास्त्र ने कहा कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फिर रहम जी का दोहा था, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। तो आपको जब समय आपका बहुत अनुकूल नहीं है तो आपको प्रेम के साथ व्यवहार करना है, शांति से व्यवहार करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। कह रहे हैं ठीक है, प्रेशराइज कर रहा है, जी सर वाली परिस्थिति में रहना है। आफ्टर नवंबर 14th आपकी चांदी होगी। शुक्र 10th हाउस में गोचर कर रहे होंगे, साल में पहली बार 14th ऑफ नवंबर के बाद अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, सीनियर से बात करने का प्रयास करेंगे, तो ये सब कुछ आपके लिए बेहतरीन होगा, आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा। बिफोर 14th ऑफ नवंबर सूर्य को एवरीडे जल देते रहना है, ताकि प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी बिल्कुल ठीक होती रहें। खैर, आप प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना है। आपको पता ही कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। लाइव आइए, जुड़िए, मेरे साथ बात कीजिए, फ्री होता है। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर चर्चा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं। जिन बालक बालिकाओं की मैरिज इत्यादि नहीं हुई है, आप नवंबर महीने में अपने मैरिज के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की मैरिज के लिए आप विशेष प्रयास कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।